आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम रियली क्या कहती है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस नामक, उन्होंने इस थ्योरम को दिया था। उनका कहना ये था कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, जी सर, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें एक एंगल जो ये वाला होता है वो 90 डिग्री होता है आपका, ठीक। अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और उसमें जो ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसे एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, और जो ये ए बी होता है यहाँ पर, ये ए बी, इसे हम बेस बोलते हैं। तो आपको पता तो ये लग गया होगा साइड के बारे में कि किस चीज़ को, कौन सी साइड को क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, इसे हमेशा याद रखना। अब इन्होंने क्या बताया पाइथागोरस थ्योरम ने, इन्होंने बताया कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें तीनों साइडों के बीच का रिलेशन बताया। इन्होंने तीनों साइड के बीच का रिलेशन बताया। इन्होंने बताया कि अगर इन तीन साइड में से मुझे कोई भी दो साइड अगर मुझे पता हो तो मैं तीसरी साइड में इजीली निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? इन्होंने यहाँ पर एक साइड का रिलेशन दिया कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस यानी बीसी, इन्होंने बीसी जो है वो हाइपोटेन्यूस है आपकी। जो बीसी का स्क्वायर जो है वह आपके बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, ए बी जो है वो बेस है, और प्लस में एल्टीट्यूड यानी ए सी का स्क्वायर। इनके ये वाला रिलेशन दिया है इन्होंने, पाइथागोरस ने। कहने का मतलब ये आता है, अभी मैंने बताया था, इनमें से कोई दो साइड अगर आपको पता हो तो आप तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं अगर आपको ये एल्टीट्यूड, आपको अगर ये 3 दे रखा होता है, एल्टीट्यूड अगर आपको ये ऐसे करके 3 दे दिया और ये बेस जो है ये 4 दे दिया, तो क्या मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ? मैंने बोला यस, मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। देखो बीसी की जगह, क्योंकि मुझे नहीं दे रखा तो बीसी की जगह मैं बीसी का स्क्वायर ही पुट करूँगा ऐसे करके, और बाकी की जो ए बी की जगह मैं ए बी पुट करूँगा। ए बी कितना है मेरा? ए बी मेरा 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 के ऊपर स्क्वायर करूँगा और फिर मैं प्लस करूँगा किसको? ए सी कितना है मेरा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 एंड 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। अब मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो मेरा 25 आएगा, जो मेरा बी सी जो है। अगर मैं स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ा दूँ तो ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आपको पता है ये जो रूट है इसके अंदर में ये जो 25 है इसको मैं अंदर और ब्रेक डाउन फैक्टर्स कर सकता हूँ इसका ऐसे करके 5 × 5। अब देखो 5 का पेयर बन रहा है अंदर, तो 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये BC की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो ये पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था, 3 साइड में से कोई भी 2 साइड दे दो, मैं इस फॉर्मूले को इधर उधर करके बाकी तीसरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा।